नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थिक टॉक में। मैं हूं साइक और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलावों से जुड़ी हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO को एक वर्किंग पेपर सौंपा है। इसमें भारत ने एक ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट की मांग की है, जो विदेशी एयरलाइंस को बिना सूचना भारत के पायलटों को हायर करने से रोके। यह मुद्दा इसलिए खास है क्योंकि इस तरह का पायलट पोंचिंग भारत की घरेलू जहाजी उड़ान के विकास में बाधा बन रहा है। सोचिए, जब जहाजी पायलट किसी भी वक्त विदेश की कंपनियों को छोड़कर चले जाते हों, तो देश की घरेलू उड़ान सेवाओं और हवाई सुरक्षा तक पर असर पड़ता है। इसलिए भारत की यह पहल एक तरह से अपने पायलटों को बचाने और इंडियन एविएशन सेक्टर को मजबूती देने की कोशिश है। अब बारी है संसद की। लोकसभा ने मणिपुर के लिए दो अहम बिल पास किए, मणिपुर एप्रोप्रिएशन बिल 2025 और मणिपुर GST संशोधन बिल 2025। मणिपुर आज भी राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत है क्योंकि वहां विधानसभा नहीं है। ऐसे में यह बिल राज्य के फंड को मंजूरी देते हैं ताकि 2025 से 26 के वित्तीय वर्ष के खर्च सुचारू रूप से हो सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बिना इस संशोधन के मणिपुर GST लागू नहीं कर पाएगा, जिससे राज्य का राजस्व प्रभावित होगा। हालांकि विपक्ष बिहार की मतदाता सूची की समस्या पर जोर देते हुए संसद में हंगामा कर रहा था। मंत्री ने विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि जो मणिपुर की बात करते हैं वे धन नहीं देना चाहते। यह राजनीति का एक दिलचस्प मुकाबला था जो संसद की चर्चा में गर्माहट लेकर आया। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई मशहूर लेखकों की किताबों पर रोक लगा दी है, जिनमें अरुंधति रॉय जैसे लेखक शामिल हैं। इसका मतलब हुआ कि इन किताबों की बिक्री और रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक आजादी को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसा कदम जहां कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर सही समझते हैं, वहीं कई अन्य इसे सेंसरशिप बताकर सवाल उठा रहे हैं। यह मुद्दा वर्तमान में जम्मू कश्मीर में संवैधानिक और सामाजिक बदलावों के साथ जुड़ा हुआ है। इससे जुड़े एक और अहम अपडेट है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर राज्य की पूर्व की तरह राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने इसे जरूरी सुधार बताया है और कहा है कि वर्तमान संसदीय सत्र में इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। यह कदम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब थोड़ा सा नया और विज्ञान से जुड़ा अपडेट भी है। भारत की SIHT योजना के तहत पहली SECI नीलामी में ग्रीन अमोनिया की कीमत रिकॉर्ड रूप से RS 55.75 प्रति किलोग्राम पर आई है। ग्रीन अमोनिया GNDI ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है और यह भारत की हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को तेज करने वाला कदम है। यह कीमत तेज प्रगति को दिखाती है कि भारत कम लागत में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों की ओर कैसे बढ़ रहा है। और अंत में राष्ट्रपति चुनाव की एक नई सूचना भी आई है। चुनाव आयोग ने 9 सितंबर 2025 को उप राष्ट्रपति चुनाव की सूचना जारी कर दी है। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त रखी गई है। यह सूचना देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उप राष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से दूसरे नंबर का पद है और इसकी चुनावी प्रक्रिया और परिणाम राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। जब हम इन खबरों को जोड़कर देखें तो यह साफ होता है कि देश में राजनीतिक हलचल, अंतर्राष्ट्रीय कदम, सामाजिक मुद्दे और विज्ञान प्रौद्योगिकी की प्रगति सभी साथ चल रहे हैं। मणिपुर के बिल हों या भाषाई आजादी और राजनीतिक बदलाव का मामला, या फिर पर्यावरणीय पहल और संवैधानिक चुनाव, हर खबर अपने आप में देश की बड़ी तस्वीर को पकड़ने का जरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह संक्षिप्त लेकिन गहराई से समझाया गया सफर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। साइक था आपका दोस्त साइक, थिक टॉक में। जल्द ही फिर मिलेंगे नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और खुद को अपडेट रखते रहिए।